कभी सोचा है अगर भूत भगाने वाला ही खुद किसी शैतान का घर बन जाए तो। ये कहानी है आस्था, पाप और उस सबसे डरावनी एक्सोरिज्म की, जहां इंसान को खुद को ही आजाद कराना पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के पास बसा एक छोटा सा शहर सान लुसिया। यहाँ का चर्च पूरे इलाके में मशहूर है और उस चर्च के पादरी हैं फादर डेविड मॉरिस। लोग उन्हें भगवान का सच्चा सेवक मानते हैं। बीमार हो, डर हो या कोई अजीब घटना, हर कोई फादर डेविड के पास आता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है 16 साल पहले। एक रात फादर डेविड को एक दूर दराज गांव बुलाया गया। एक लड़की अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। उसकी आवाज बदल जाती थी, आंखें लाल थी और शरीर में असामान्य ताकत थी। फादर डेविड ने एक्सोरिज्म शुरू किया। प्रार्थनाएं, पवित्र जल, क्रॉस। लेकिन वो आत्मा सामान्य नहीं थी। वो हंसी और बोली, तू दूसरों को आजाद कराता है, लेकिन खुद कितना पवित्र है। उस पल फादर डेविड का विश्वास डगमगा गया और उसी कमजोर पल में शैतान को रास्ता मिल गया। एक्सोरिज्म तो पूरा हो गया, लेकिन बुराई खत्म नहीं हुई। वो लड़की से निकलकर फादर डेविड के अंदर चली गई। 16 साल बीत गए। फादर डेविड अब चर्च के मुख्य पादरी हैं। लोग उनके चमत्कारों की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन रात में जब सब सो जाते थे, फादर डेविड की कमरे में किसी और की आवाज सुनाई देती थी। फादर डेविड जब आईने में देखते तो काली परछाई नजर आती थी। एक दिन फादर डेविड चर्च में प्रार्थना करने आए। प्रार्थना के दौरान उनके मुख से शब्द उल्टे सुनाई देने लगे। क्रॉस पकड़ते ही फादर डेविड की हाथ चलने लगी। एक युवा सिस्टर एलिजा ये सब देखते ही शक करने लगती है। सिस्टर एलिजा पुराने चर्च रिकॉर्ड खंगालती है। उसे उस पुराने एक्सोरिज्म की फाइल मिलती है और तब उसे एहसास होता है, जिस शैतान को भगाया गया था वो कभी गया ही नहीं। वो फादर डेविड के अंदर ही थी। अब सवाल उठता है, एक शैतान चढ़ा हुआ पादरी का एक्सोरिज्म कौन करेगा? चर्च इस बात को मानने से इनकार कर देता है। भगवान के सेवक में शैतान नहीं हो सकता। लेकिन शैतान दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। आखिरकार फादर डेविड खुद फैसला लेते हैं, अगर बुराई मेरे अंदर है तो उससे लड़ाई भी मुझे ही लड़नी होगी।
रात का समय। चर्च बंद हो चुका था। चर्च में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। फादर डेविड खुद को कुर्सी से बांध लेते हैं और एक रिकॉर्डर चालू करके बोलते हैं, अगर मैं बच गया तो ये सबूत होगा, अगर मर गया तो भगवान मुझे माफ करे। प्रार्थना शुरू होती है। फादर डेविड की अचानक आवाज बदल गई। उनकी आंखें काली पड़ गई। चर्च में हंसी गूंजने लगी। तूने ही मुझे अपने अंदर जगह दी थी। ये लड़ाई शरीर की नहीं, आत्मा की है। आखिरी प्रार्थना में फादर डेविड चीखते हैं, भगवान, मैं पापी हूं, लेकिन मुझे छोड़ मत देना। सुबह हो जाती है। चर्च शांत था। फादर डेविड जिंदा थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। शैतान पूरी तरह गया या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, सबसे बड़ा अंधेरा कभी कभी इंसान के विश्वास के अंदर छिपा होता है। अगर आपको लगता है कि बुराई बाहर होती है, तो एक बार अपने अंदर भी झांक कर देखिए।